नमस्ते बच्चों। ट्रायंगल चैप्टर जितना कठिन होता है उतना इम्पोर्टेंट भी होता है, लेकिन हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि इस चैप्टर की उड़ जाएंगी धज्जियां और आप लोगों को ये सब समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखिए, हम आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और लेकर के आए हैं। अपनी बुक्स में भी आप लोग देख सकते हो क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों। इसमें से हिंदी में आप लोग इधर देख सकते हैं बगल में। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और समझा रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझेंगे बाद में फिर इसको हल करेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तभी तो समझने में भी मजा आएगा बच्चों। इसमें से सबसे पहले हम लोग लेते हैं, देखिए कह रहे हैं कि फिगर 6.35। तो बच्चों ये चित्र जो आप लोग देख रहे हैं 6.35 है, इसको आप लोग देख रहे हैं। इसमें से बोल रहा है ट्रायंगल ओ डी सी। तो इसको हम लोग लिख लेंगे चुपचाप। यहाँ पर क्या दे रहा है, ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है बच्चों किस ट्रायंगल के, ओ बी ए के सिमिलर है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि O का करेस्पॉन्डिंग शीर्ष O है, ठीक है ना। यानी O दोनों में अगर कॉमन देख रहे हो तो ये O का O संगत हो जाएगा, D का D संगत हो जाएगा, D का B सॉरी D पॉइंट जो है उसका B संगत हो जाएगा और करेस्पॉन्डिंग, और C का संगत बेटा A होगा, ठीक है ना। ध्यान रहे। अब जैसे यहाँ पर कोण D पर 70 बन रहा है, तो अब आप लोग यहाँ पर B पर 70 डिग्री बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसलिए संगत यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको इग्नोर ना करिएगा, समझ लीजिएगा। संगत हम धीरे धीरे समझा देंगे क्वेश्चन के द्वारा। कह रहे हैं कि बी ओ सी इज इक्वल टू 125 डिग्री है, तो हमें एक एंगल दे रहा है बी ओ सी इज इक्वल टू 125 डिग्री, इसको भी लिख लेंगे। और सी डी ओ, इसमें सी डी ओ बराबर कितना दे रहा है, सी डी ओ बराबर आप लोग दे रहा है 70 डिग्री। बच्चों आपको बताया कि हमने डी सिमिलर है, सॉरी डी संगत है किसका, बी का। तो इसमें से एंगल जो ओ बी होगा वही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें से पूछ क्या रहा है, कह रहे हैं फाइंड, यानी जो अपना टारगेट है या एम कहें इसको, जो हमें निकालना है एंगल, तो उसमें से एंगल डी ओ सी निकालना है और दूसरा एंगल डी सी ओ निकालना है, डी सी ओ, और तीसरा एंगल है ओ ए बी, ये भी निकालना है, ठीक है ना। और ये दोनों सिमिलर है। तो सबसे पहले हम लोग जो है डी ओ सी बोल रहा है, डी ओ सी इस एंगल को बोल रहा है, तो पहले हम लोग यही एंगल निकाल लेते हैं डी ओ सी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो छोटा है इसलिए थोड़ा आपको बहुत अच्छे से देखना होगा बच्चों। आप लोग यहाँ पर एक चीज बता दें, दे नहीं रहा, लेकिन अगर नहीं देगा तो फिर ये गड़बड़ ही होगा। यहाँ पर डीओबी को रेखा लेना पड़ेगा, एक लाइन सेगमेंट होगा रेखा खंड, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इसको देना चाहिए कि डीओबी एक रेखा है, लेकिन नहीं दे रहा है तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, नहीं तो फिर ये सवाल हल ही नहीं होगा, यहीं से बंद। अब देखिए इसमें से हम लोग ले लेंगे रेखा जो आप लोग दे रहे हैं लाइन, ये जो लाइन है ऐसे लिखेंगे ऑन दी लाइन। ये जो लाइन दे रहा है ऑन दी लाइन, कौन सी डी ओ बी, ये जो डी ओ बी लाइन आप लोग देख रहे हो ना, इस डी ओ बी लाइन पर ये जो एंगल बी ओ सी बन रहा है, एंगल कौन सा बच्चों, बी ओ सी, जरा ध्यान से देखेंगे। एंगल बी ओ सी और प्लस एंगल इसमें जो डी ओ सी दे रहा है, एंगल बी ओ सी और डी ओ सी, यहाँ पर है बी ओ सी और डी ओ सी, बताओ दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हो जाएगा बच्चों 125 डिग्री और प्लस एंगल डी ओ सी बराबर आ जाएगा कितना, 180 डिग्री। यहाँ से एंगल डी ओ सी जो पहला एंगल निकाला तो वो निकलेगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। अब आप लोग इसको घटाइए जरा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, हमें लगता है 55 डिग्री आएगा बच्चों ये, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये 55 डिग्री आ गया। अब आप लोग जो है ये किसका वैल्यू निकला है, डी ओ सी, तो डी ओ सी हमारा टारगेट था, तो ये 55 डिग्री एंगल आ गया बच्चों। अब हम लोग सिमिलरिटी की जो कसौटी दे रहे हैं, क्योंकि ट्रेंगल जो है ये जो ओ डी सी है ये सिमिलर है किसके, ओ बी ए के, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इसमें बराबर हो जाएंगे। और इसमें से एक और निकालना था, कौन सा, डी सी ओ, पहले इसको निकाल लेते हैं बच्चों। ये जो है डी सी ओ, ये अगर नहीं निकालेंगे तो काम नहीं बनेगा, तो डी सी ओ निकालने के लिए अब त्रिभुज ले लीजिए पूरा। क्यों भाई, अब ये ट्रेंगल है, इन ट्रेंगल डी सी ओ, बताओ जरा त्रिभुज डी सी ओ में तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। तो यहाँ से ये जो दे रहा है
कौन सा एंगल दे रहा था, सी डी ओ, सी डी ओ पहले ही लिखते हैं, एंगल सी डी ओ प्लस एंगल जो अभी हमने निकाला है, क्या निकाला है, डी ओ सी, डी ओ सी, और प्लस एंगल ये जो और भी आपको दे रहा है डी सी ओ, अर्थात ये वाला एंगल, तो डी सी ओ, एंगल डी सी ओ बराबर कितना जाएगा, 180 डिग्री। अब बताइए सी डी ओ की वैल्यू आप लोगों ने अभी निकाली है, नहीं सॉरी निकालना है इसको, दी गई है, सी डी ओ कितना दिया गया है बच्चों, 70 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 70 डिग्री है, और डी ओ सी अभी हम लोगों ने निकाला है 55 डिग्री है, तो ये 55 डिग्री हो जाएगा, और प्लस एंगल डी सी ओ का वैल्यू निकल आएगा, ये हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। अब आप बताइए जरा, इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 7 5 12 125 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल डी सी ओ बराबर कितना जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल जो डी सी ओ निकलेगा 180 डिग्री माइनस 125, फिर से वही 55 डिग्री ये भी आ जाएगा, तो मतलब कुल मिलाकर के 55 डिग्री ये एंगल भी हो जाएगा, 55 ये वाला जो सी, ये 55 डिग्री हो गया, और ये वाला एंगल भी 55 डिग्री हो गया। अब ये त्रिभुज ओ ए बी भी निकालना था, तो ओ ए बी एंगल है ये, तो ये चूंकि किसका, देखो यहाँ पर जब सिमिलर लिख रहे थे तो ए किसका सिमिलर बन रहा है, ये बन रहा है सी का, ठीक है ना, तो सी पर जितना 55 डिग्री का बन रहा है, तो इसमें से ओ ए बी भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, ये भी आ जाएगा 55 डिग्री बच्चों। ये इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। इसमें से एक चीज ये है कि अगर ये DOB को रेखा नहीं देगा, या रेखा हम लोग नहीं मानेंगे, तब फिर ये सवाल हल नहीं होगा, भले ही ये NCERT का क्वेश्चन क्यों ना हो, इसको बोलना चाहिए, ये इसकी गलती है, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, इसको अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें अपना नोट्स जो बच्चे बना रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे रेगुलर देख रहे हैं और कुछ देख के छोड़ के चले जाते हैं, जो चले जाते हैं छोड़ करके तो उनका ये भी सब चला जाएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं है और सीखना पूरा कुछ है। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहा है, इसमें भी पढ़ लीजिएगा, ये लिखा है, कह रहा है डायगोनल और AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम, एक आप लोगों को दे रहा है समलंब, और उसमें से AB और DC आपस में समांतर हैं, और उसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को कह रहा है बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। बच्चों यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं एक ट्रेपेजियम, तो देखिए एक ट्रेपेजियम हम लोग बनाते हैं, ट्रेपेजियम का मतलब होता है एक समलंब चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजा का एक युग्म हो समांतर। तो यहाँ पर वो दे रहा है कि जो ये आप AB भुजा लेंगे, तो ये AB भुजा किसके समांतर है, DC के, यहाँ पर हम लोग DC लिख देते हैं, तो ABCD हम लोगों को ये समलंब मिल जाएगा। और इसके बाद बच्चों बोल रहा था कि इसके जो विकर्ण है अर्थात डायगोनल है, तो विकर्ण मान लेते हैं कि इसका एक है AC और दूसरा विकर्ण इसका जो है BD है, और ये कह रहा है एक दूसरे को बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं ये पॉइंट O है, और इस बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं, ठीक है। तो इसमें से कह रहा है कि बाय यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ टू ट्रायंगल्स, अर्थात त्रिभुज की जो समरूपता की कसौटी है, इनका प्रयोग करते हुए ये चीज आप लोगों को दर्शाना है। बच्चों थ्योरम लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो दिया गया है उसको आप लोग गिवन लिखिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज ABCD इज अ ट्रेपेजियम, एक समलंब चतुर्भुज है, तो उसको हम लोग लिख देंगे ट्रेपेजियम, ठीक है ना, अर्थात एक समलंब चतुर्भुज है। इन विच अर्थात जिसमें कौन सी समांतर है बेटा, ये भी आप लोग बता देंगे, इसमें से AB जो भुजा है वो समांतर है DC के, और एक चीज और है, और इसमें जो विकर्ण है AC और BD, ये बताओ कहाँ पर प्रच्छेद करते हैं, O पर। आप लोग लिख सकते हैं कि विकर्ण AC और BD O पर प्रच्छेद करते हैं, हम लोग लिख देंगे एंड द डायगोनल, डायगोनल माने विकर्ण, तो डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। अब आप लोग इसमें से टारगेट सेट करिए कि क्या सिद्ध करना है आप लोगों को, तो वो आप लोग सिद्ध करेंगे क्या,
कि OA सिमिलरिटी की कसौटी का प्रयोग करेंगे, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। बच्चों बहुत सिमिलर है, और जिन बच्चों ने सिमिलरिटी की कसौटियाँ नहीं देखी है ना, तो वो देख ले, अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के चले जाएंगे, इसलिए देखना जरूरी है बच्चों। अब आप लोग इसमें से करते हैं प्रूफ, और प्रूफ इसका बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही सरल होगा। देखिए जरा इसका हम लोग देखते हैं प्रूफ। बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो ट्रायंगल AOB है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों इसमें से O और O दोनों में कॉमन है, तो कॉमन में क्या होता है कि यही संगत हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे ना तो करेस्पॉन्डिंग ही लिखते हैं। हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB। पहले कौन सा ट्रायंगल लिया बेटा? AOB एंड ट्रायंगल। अब बच्चों यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग लिखना जरूरी होता है, तो O का O हो गया, और देखो AB समांतर है DC के, तो ये जो एंगल आप लोग देख रहे हो, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि A का जो संगत होगा वो किसका बन जाएगा? C का। तो जब A लिखे हैं पहले, तो पहले हम लोग लिखेंगे CO, फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग D, ठीक है ना। तो ये संगत लिखा हुआ है। अब संगत लिखने से फायदा क्या होता है बच्चों? देखिए फायदा भी बता देते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अगर लिखा OAB, अब हम यहाँ कसौटी का प्रयोग कर रहे हैं, हम लोगों ने लिखा एंगल कौन सा? OAB, ठीक है ना। अब देखो यहीं से देख लो, संगत लिखने से ये फायदा होता है। जो ये आप लोग लिखे हो इसमें से पहले क्या लिखा? O, पहले O लिखा, बीच में जो दबा है O, फिर A, फिर B। तो आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको भी लिख सकते हैं OCD, और चित्र में भी देखेंगे तो वही बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। देखिए OCD होता है, ये फायदा होता है। इसके बाद बताओ जरा, इसी में लिख दें एंगल AOB। अच्छा ये एंगल जो आए हैं ये क्या है वो डाल देंगे बच्चों, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एकांतर अंतःकोण है। तो इसमें से OAB बराबर हो जाएगा किसके? हम लिखा AOB, सॉरी, ये हो जाएगा COD के इक्वल हो जाएगा। अब ये कौन से हैं? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण इसको कहते हैं। तो हम लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हिंदी में लिखने शीर्षाभिमुख कोण। देयरफॉर ये बच्चों ट्रायंगल जो AOB है ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल COD के, और यहाँ पर हमने कसौटी लगाई है AA सिमिलरिटी, क्योंकि दो ही एंगल लिखा है। और आप लोगों को हमने पहले बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट बता चुके हैं कि ये जो है सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है। अब बच्चों इसमें से भुजाएं कौन कौन सी लेना, जैसे पहले इसमें OA लेना है तो आप लोग OA ले लीजिए, OA के अपॉन में दूसरी तरफ से OC हो जाएगी, ठीक है ना, और इक्वल टू, और यहाँ से अगर OB ले रहे हैं तो OB ले लेंगे। तो देखो यही से देख देख के लिख रहे हैं, पहले OA लिया तो यहाँ OC ले लिया, क्योंकि संगत रखा है हमने। फिर OB लिया तो OD ले लीजिए, OB अपॉन OD। इस प्रकार से ये आप लोग थ्योरम प्रूव कर लेंगे, और इस सवाल को हमने थेल्स थ्योरम से भी आपको याद होगा प्रूव करके दिखाया था। तो इस प्रकार से आप लोग चाहें तो इसको भी आप लोग अपना जो है नोट्स बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जरा क्या बोल रहा है। एक फिगर आप लोगों के पास है, ये देखिए, कह रहा है कि इन फिगर, अगर हिंदी में दिक्कत पड़े आप लोगों को, हिंदी इंग्लिश का मैटर, तो देखिए हिंदी में भी ये सवाल यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। और इसमें से कह रहा है इन फिगर 6.36, इसमें 6.36 फिगर दिया है, और उसमें से एक चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है? QR अपॉन QS। बच्चों यहाँ पर जो है QR, तो सबसे पहले आप QR को टारगेट करेंगे, तो इसमें से देखिए Q पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, और R पॉइंट ये है। तो QR अपॉन QS इक्वल टू दे रहा है QT। ये देखिए जरा QT कहाँ है, तो QT कंप्लीट है, QT अपॉन PR ये दे रहा है। तो आप लोगों से कह रहा है सिद्ध करो टू प्रो सो दैट दिस ट्रायंगल इज सिमिलर। बच्चों ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और एग्जाम में हो सकता है कि इसको पूछ ले, ठीक है ना, इसलिए आप लोग इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, और बहुत आसान तरीके से हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। बच्चों आप लोग सबसे पहले जो दिया गया है उसको जरूर लिख लिया करें टारगेट करके। तो बताइए क्या दिया गया है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दे रहा है इन द गिवन फिगर, तो आप लोग लिखेंगे इन फिगर, इसमें से QR अपॉन QS, और इक्वल टू है QT अपॉन PR, ठीक है ना, QT अपॉन PR है बच्चों ये।
क्यू टी अपॉन पी और आर। बच्चों ये दिया गया है, और इसमें से एक चीज और दे रहा है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2। तो एंगल 1 तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है, और एंगल 2 देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो आप लोगों को जो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है उसको भी आप लोग लिख लीजिए। इसको लिखेंगे हम लोग टू प्रूव, अर्थात जो चीज सिद्ध करना हो उसको हम लोग लिखा करते हैं टू प्रूव। तो जो सिद्ध करना है तो उसको लिख लेते हैं, एंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के सिमिलर है। ठीक है बच्चों, इसमें से अब हम लोग इसका प्रूफ लिखने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें कुछ पुराने कॉन्सेप्ट भी यूज हो सकते हैं। बच्चों यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि P है, P का जो संगत है वो T है, अर्थात ये P है और P का संगत T है, और Q है, Q का Q है, कॉमन है इसलिए है, और S है तो S का करस्पॉन्डिंग R है। ठीक है, तो चलिए जरा सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक काम करिए। पहले हम लोग ये देखते हैं कि Q P और R ट्रायंगल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल बोलो क्या है, क्यू पी आर। क्यू पी आर ट्रायंगल में एंगल वन इक्वल टू है एंगल 2 के। तो इसका मतलब है कि ये जो क्यू पी आर ट्रायंगल है इसके दो कोण बेटा बराबर हो गए। इसलिए ये जो ट्रायंगल है क्यू पी आर एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इज एन समद्विबाहु माने आइसोस्केल्स, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। और अगर ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है तो बराबर कोणों के सामने वाली भुजाएं बराबर होती है बच्चों। तो बराबर कोणों के जब सामने वाली भुजाएं आप लोग लिखेंगे तो बराबर कोण इसमें से जैसे वन ट्रायंगल कौन सा लिया जा रहा है, पी क्यू आर, केवल उसी को देखेंगे। तो क्यू के सामने वाली जो भुजा है वो सॉरी वन के सामने वाली जो भुजा है वो पी आर है। इसीलिए यहाँ पर पी आर जो है बराबर हो जाएगी बच्चों किसके, क्यू पी के बराबर हो जाएगी। क्यू पी के बराबर हो गया, ठीक है ना। पी आर और क्यू पी ये बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों जो आप लोगों को यहाँ पर दिया गया था इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल, और बट आप लोगों को यहाँ पर एक चीज दी गई थी क्यू आर अपॉन क्यू एस। ध्यान से देखिए, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू दिया गया था क्यू टी अपॉन पी आर, ये दिया गया था। तो यहाँ से बताओ बच्चों पी आर किसके इक्वल है, क्यू पी के। तो आप लोग इस समीकरण जो प्रयोग करेंगे तो यहाँ से ये जो पी आर आप लोगों को दे रहा है तो इस पी आर को आप लोग हटा सकते हो क्योंकि वो क्यू पी के इक्वल है। तो ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। इस प्रकार से आप लोग इसको हटा सकते हो। अब देखिए जरा इसमें से एक चीज और है, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, मान लेते हैं सेकंड हो गया। अब ट्रायंगल जो आप लोगों से कह रहा था वो ट्रायंगल ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, ध्यान से देखेंगे, अभी डायग्राम भी दिखाएंगे आप लोगों को। ऐसा करते हैं कि एक तो डायग्राम आप लोग बगल में रख ही लीजिए इसको ऐसे यहाँ पर। तो इसमें से देखिए जरा एक चीज और है कि अब ये ट्रायंगल ले लें। नाउ इन ट्रायंगल अब प्रूव करेंगे हम जो चीज सिद्ध करना था। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस, बच्चों ये है पी और क्यू ये है और एस ये है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये पी क्यू एस एंड ट्रायंगल, और ट्रायंगल आप लोग दूसरा ले रहे हो टी क्यू आर। तो ये टी है, क्यू है और आर है, इसको आप लोग प्रूव करना है। बच्चों इसमें से आप लोगों को एक चीज दे रहा है, पहले तो आप लोगों को दे रहा है क्यू आर अपॉन क्यू एस और इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। इसको डायग्राम में भी समझ लीजिए। देखो जरा, पहले दे रहा है क्यू आर, अर्थात क्यू से लेकर के आर तक पूरी भुजा हो जाएगी, क्यू आर यानी यहाँ से लेकर के और ये पूरी भुजा हो गई, और अपॉन में यही दे रहा है क्यू एस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्यू आर अपॉन क्यू एस। इसी प्रकार से यहाँ पर दे रहा है क्यू टी पूरी भुजा हो गई, और उसके बाद दे रहा है क्यू पी, अर्थात देखिए बच्चों इस दो भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया, और बीच में ये दोनों में एंगल कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन, ये आप लोगों ने बेटा पहले सिद्ध कर लिया है, तो इसको प्रूव्ड लिख दीजिएगा। और ये आप लोगों को कॉमन चीज दे रहा है। तो अगर ऐसा दे रहा है तो याद करिए क्राइटेरिया आप लोगों को बताया गया था कि अगर दो भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है, रेशियो अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल है और बीच का एंगल भी इक्वल है, तो वो ट्रायंगल जो है
कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, ट्रायंगल टी क्यू आर के सिमिलर हो जाएगा। और इसमें से जो क्राइटेरिया यूज होगा तो पता है कौन सा हो जाएगा, दो भुजाएं लिया है बीच का एंगल, तो इसमें से हो जाएगा एस ए एस सिमिलरिटी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग ये क्वेश्चन भी कर पाएंगे। बच्चों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को परेशानी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर। बच्चों पूरा वीडियो अगर जो यहाँ तक देख गया है तो अब आपका फर्ज बनता है कि आपको समझ में अगर आया होगा तभी यहाँ तक देखे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।